तो गाइज़ आया तो मैं हेयर कट करवाने था, बट मेरे को यहाँ की आपको लगता है एक बार दिखाना पड़ेगा जो डेकोरेशन करी गई है नवरात्रों के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। एंड हम लोग तैयार हैं आज के दिन के लिए। एंड आज का दिन की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई, तो पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अब सब लोग खाना खा रहे हैं एनीवे, एंड पापा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। सो विद दैट अभी हम लोग जा रहे हैं अभी कार ठीक करवाने, बिकॉज कार में पंचर हो गया था, तो कार का पंचर ठीक करवाने जाते हैं। साथ के साथ कुछ और भी काम है वो भी करने जाते हैं। एंड जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज शाम को। एंड शाम से पहले काफ़ी सारे काम है, वो सारे के सारे काम निपटाएंगे, पूरे परिवार के साथ बाहर जाएंगे एंड फिर बताएंगे आप लोगों को और करेंगे डिस्कशन उस डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं टायर पंचर ठीक करवाने। सो बेसिकली कार में एक टायर पंचर था, तो हम उसे लेकर आए। एंड लेकर आने के लिए हमारे को एक बहुत छोटे से डिवाइस ने हेल्प करा, जिसे कहता है टायर इन्फ्लेटर। सो डिवाइस बहुत छोटा सा होता है बट बहुत हेल्पफुल होता है। तो उस छोटे से डिवाइस ने हमारी कार के टायर में हवा भर दी एंड हमें यहाँ तक आने लायक बना दिया जहाँ तक हमें आना था फॉर द टायर पंचर। एंड विद दैट अभी हम लोग करवाते हैं टायर पंचर ठीक। एंड अभी हमारी जो सोसाइटी की रोड है उस पर भी हो रही है शूटिंग, तो वहाँ आप दूर देख पा रहे होगे काफ़ी सारी बाइक्स एंड कार्स खड़ी हुई हैं। आई डोंट नो किसकी शूटिंग चल रही है, बट काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कारें हैं। तो उसमें फोर्ड मस्टैंग भी है और 2 पोर्शा है, एक आपकी थार है एंड 1 फॉर्च्यूनर इज़ ओवर देयर। तो यस काफ़ी सारी कारें हैं, बहुत कुछ है। तो ठीक है भैया, करवा दो, ठीक कर दो आप। तो अभी कार का हो रहा है टायर पंचर ठीक। एंड ये रही कार का टायर पंचर, ये ना। सो करवाते हैं टायर पंचर ठीक, उसके बाद फिर चलते हैं घर एंड बाकी की चीज़ें करते हैं घर पहुँच कर। हम लोग आ चुके हैं घर वापस एंड सारा काम हो चुके हैं, बस अब कुछ शॉपिंग करनी है कल के लिए। सो कल नवरात्रे स्टार्ट है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, जिसके लिए हम लोग जाएंगे शाम को। तो शाम को जाएंगे हम सारे लोग, मम्मी पापा एंड मैं एंड स्वाति। सो होपफुली शाम तक पापा भी ठीक हो जाएंगे। तो पापा ठीक हो जाएंगे तो पापा को भी लेके चलेंगे, और अदरवाइज़ फिर हम लोगों को अकेले जाना पड़ेगा। अकेले इन द सेंस कि शायद मेरे को और स्वाति को, और बड़ा विश पापा भी ठीक हो जाए। पापा को बुखार है अभी, लेट्स सी क्या होता है। बट अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर वापस। करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट एंड उसके बाद निकलेंगे शाम को दोबारा शॉपिंग करने के लिए, एज नवरात्रि इज़ अबाउट टू स्टार्ट। एंड शाम को करने वाला हूँ सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन बोल रहा था जब से, सो टाइटल के रिगार्डिंग बात। सो बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग आ चुके हैं सामान खरीदने, जो कल की पूजा नवरात्रि की पूजा के लिए बेसिकली चाहिए होता है। तो नवरात्रों पे हमारे जो इंडिया में और आई वुड से जो गुड़गांव में कुछ इस तरह से सजी हुई होती हैं रोड्स। तो ये मॉल आपको हर जगह मिलेगा आज के लिए बेसिकली, एंड ये दोबारा मिलेगा आपको आज से 9 दिन बाद। एंड ऑल्सो द मंथ ऑफ फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड। तो अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जो बैक टू बैक आते ही रहेंगे अब। तो फेस्टिवल का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो विद दैट काफ़ी सारी शॉपिंग्स और बाकी चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो स्वाति भी कर रही है शॉपिंग फॉर टुमारो। तो जब तक के लिए स्वाति को करने देते हैं शॉपिंग करते हैं। फेस्टिवल से याद आया है मुझे कि अब आपको काफ़ी सारी रोड्स वगैरह या फिर काफ़ी सारे घर सजे हुए भी मिला करेंगे, तो काफ़ी सारी लाइट्स एंड ऑल। सो दैट फ्यूजन विच कम्स आउट इन दिस टाइम वो काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं वो पक्का कैप्चर करूँगा उन सब चीज़ों को। एंड ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं आसपास, तो वो सब भी कैप्चर करते हैं। एंड अभी हम लोग जाएंगे हेयर कट करवाने। सो गाइस स्वाति की हो चुकी है पूरी की पूरी शॉपिंग और नवरात्रे। तो स्वाति से पूछते हैं कि स्वाति क्या क्या लाई है। तो स्वाति क्या क्या लेके आए हो आप नवरात्रों के लिए? मैं सारा सामान लेके आई, बस उपले रह गए। स्वाति जो पूजा के लिए उपले लेने वाली है वो स्वाति लेने जा रही है उपले। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे हेयर कट के लिए फॉर श्योर। वैसे स्वाति ने इतने से सामान को भी लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा चुका है एंड वीडियो में नहीं पता चल रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। तो स्वाति अभी लेने जा रही है उपले। स्वाति आती है और उसके बाद हम लोग चलेंगे घर और उसके बाद करेंगे बाकी की बातें जो कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं घर पहुँच कर। सो गाइज़ हम लोग बाकी सारा सामान लेकर आ चुके हैं घर पर एंड स्वाति झांझी मैया को बाहर रख रही है
तो बेसिकली ये रखी जाती है नवरात्रों में। एंड जैसे कि गणेश चतुर्थी पर होता है, गणेश जी को घर लाया जाता है, अंदर उनका विसर्जन करा जाता है, उसी तरह से कुछ ये होता है कि जो झांझी मैया होती है या फिर शेरा वाली माँ होती है, वो 9 या 10 दिनों के लिए, जो भी 9 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए घर पर आती हैं। जैसे कि उनके जो 8 अवतार होते हैं, 9 अवतार होते हैं, कहीं कहीं 9 अवतार माने जाते हैं, कहीं कहीं 8 अवतार जो होते हैं उनके वो पूजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ 8 अवतार पूजे जाते हैं। तो अष्टमी वाले दिन हम लोग पूर्ण करते हैं अपने नवरात्रि के व्रत। तो हमारे 8 व्रत रखे जाते हैं बेसिकली। तो वो पूरे होने के बाद हमारा ये जो नवरात्रों का व्रत है वो पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि आज से ही जो त्योहारों के दिन हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो त्योहारों के दिन शुरू हो चुके हैं और हमारी झांझी मैया भी विराजमान हो चुकी है घर में। एंड अब हम चलेंगे बाल कटाने। एंड बाल कटाने में इसलिए अभी दोबारा से जा रहा हूँ बिकॉज़ जहाँ हम पहले गए थे वहाँ हेयर कट के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। और जहाँ पे जो मेरे घर के मतलब लाइक मेरे घर पे जो घर के नीचे जो दुकान है उस पर आई डोंट थिंक इतना अच्छा हेयर कट होता है। सो आई एम गोइंग आउट, देखते हैं कहाँ जाएंगे हम हेयर कट करवाने। एंड आकर करते हैं हम लोग बात जो कि सबसे मेन है, जो मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं करी। तो जल्दी ही आते हैं हेयर कट करवा के। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सफायर 83 फॉर द हेयर कट। एंड यस, फिर से इसको सजाया गया है फॉर द नवरात्रि। सो दिस इज समथिंग हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। सो आई एम गोइंग फॉर अ हेयर कट नाउ। एंड हेयर कट के बाद फिर से मिलते हैं आप लोगों से एंड दिखाऊंगा मैं कि कैसा लग रहा हूँ मैं आपको नए हेयर कट। तो गाइज़ आया तो मैं हेयर कट करवाने था, बट मेरे को यहाँ की आपको लगता है एक बार दिखाना पड़ेगा जो डेकोरेशन करी गई है नवरात्रों के लिए। सो यस, सफायर 83 को हमेशा हर किसी हिंदू त्यौहार के लिए सजाया जाता है एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट यूनिक। तो आप लोग जब भी आते हैं साइड सो प्लीज़ डू विजिट सफायर 83। एंड अब फाइनली मैं जाता हूँ अपना हेयर कट करवाना। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक एंड थैंक यू भैया ये लुक देने के लिए। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू लुक नाउ। अच्छा था भैया, काफ़ी अच्छा है। फाइनली हेयर कट भी हो चुका है। नाउ मम्मा पापा का मेरे को कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। गाइस फाइनली हमारे सारे काम पूरे हो चुके हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स होम। फाइनल जो बात आप लोगों से करनी है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो लेट्स गो होम एंड करते हैं आज की बातें पूरी। एंड विद दैट काफ़ी सारे काम थे आज एंड सारे ही मोस्ट प्रॉब्ली पूरे हो गए। सो इट वाज अ गुड डे। तो बाकी की बातें करते हैं घर पहुंचकर आप लोगों से दोबारा से। सो गाइज़ जो बात मुझे आप लोगों से करनी थी तो मैं हो चुका हूँ तैयार अब आप लोगों से पूरी तरह से बातें करने के लिए। तो यस वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड चाइल्ड नाउ। तो इट इज़ बीन मोर देन 4 years के जिसके बाद हमारा दूसरा चाइल्ड हो रहा है। सो टिम्मी इज़ अराउंड 3.5 years राइट नाउ। तो ये जो बच्चा है ये ऑलमोस्ट 4-4.5 साल बाद होगा। और एग्जैक्ट द डेट ऑफ टिम्मी when the Timmy was born तो वही डेट निकली है अभी तक के लिए। एंड डोंट नो बच्चा होगा कब, बट इट वुड बी मोस्ट प्रॉब्ली मे। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये हुआ इज़ दिस लाइक प्लान्ड और अनप्लान्ड। सो इट वाज अनप्लान्ड बिकॉज हम लोगों ने प्लान करा था कि एटलीस्ट हम थोड़े से और इस्टेब्लिश हो जाए, थोड़ा और कुछ बैकअप बन जाए, कुछ बन जाए हम लोग, देन उसके बाद हम करेंगे अपना दूसरा बेबी। और आई वुड से आज से 5 साल बाद हमने सोचा था कि दैट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंट जिसके बाद हम बच्चा करेंगे। बट नेवरदलेस जब ये न्यूज़ फर्स्ट टाइम हमने मतलब कंफर्म करी थी, सो इट हैज़ बीन कंफर्म लाइक आई थिंक 1 month ago। तो आई वॉज इन व्हाट वुड आई से आई वॉज क्वाइट नर्वस। इतना ज़्यादा नर्वस था कि हम ये बच्चा अभी संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे बिकॉज एवरीवन नोज़ कि महंगाई का टाइम है एंड एवरीथिंग। बट समहाउ अंदर से एक ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हैं कि नहीं तू संभाल पाएगा। दैट इज़ वाई वी हैव गिवन यू अनदर चाइल्ड। अभी मैंने तुझे दूसरा बच्चा दिया। तो यस उसके बाद काफ़ी खुशी हुई मुझे। एंड स्वाति का भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, स्टार्ट करवा दिया ऑलरेडी। सो कल हम लोग जा रहे हैं उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला बेसिकली देखा जाए ऑफिशियली जो पहला आई वुड से अल्ट्रासाउंड वो करवाने। तो कल तक मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की धड़कन बन जाती है। सो कल उसकी धड़कन शायद फर्स्ट टाइम मैं सुनूं। तो
इट इज़ द सेकेंड टाइम आई एम फीलिंग द सेम थिंग, बट वही सेम फीलिंग्स हैं, सब कुछ सेम है. सो यस, टिम्मी को भी शायद उसका अभी सिबलिंग मिलने वाला है आफ्टर 9 months आई वुड से. तो शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड. उसको जब हमने बताया तो शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि उसको कोई खेलने वाला मिल जाएगा, कोई खेलने के लिए साथ में मिल जाएगा व्हाटएवर. तो आई एम हैप्पी इन बोथ केसेस. सो मेरी इच्छा पहले ही फुलफ़िल हो चुकी है कि मेरे को एक लड़की चाहिए थी, तो मेरे पास एक लड़की है, तो मेरी इच्छा फुलफ़िल हो चुकी है. तो अब लड़की हो लड़का हो, आई रियली डोंट केयर. तो मेरे को बस बच्चा जो चाहिए, बच्चा हेल्दी चाहिए. एंड यस, दोबारा से इस वाले रास्ते पर, इस पाथ पर हम दोनों को चलना है, बेसिकली मेरे को और स्वाति को. सो आई डोंट नो मैं कितने अच्छी तरीके से ये चीज़ निभा पाऊँगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब टिम्मी हुई थी तो मॉम डैड थे, बट कोविड भी था, तो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी फेस्ड. और इस बार तो मैं और स्वाति हैं यहाँ पे मोस्टली, तो मॉम डैड सिर्फ सपोर्ट कर पाएंगे बाय द बैक एंड. आई डोंट नो कैसे संभालूंगा सारी चीज़ें, बट येस आई एम सो मच हैप्पी राइट नाउ कि मैं आप लोगों से ये चीज़ फाइनली शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने इतने दिनों से सोचा था कि मैं तब बताऊँगा जब फाइनली हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, एटलीस्ट जब स्वाति का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होगा तब जाएंगे, तब मैं कंफर्म बताऊँगा आप लोगों को कि आर वी गोइंग अहेड विद द बेबी और नॉट. बिकॉज काफ़ी सारे दिमाग में, यू गाइज मस्ट आई थिंक जिनके बेबीज़ हैं तो वो शायद जानते हो कि लोग काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं व्हेन यू आर हैविंग अ बेबी इन दिस टाइम. तो यही चीज़ें मेरे को भी कैलकुलेट करनी पड़ी. एंड आफ्टर दैट आई कम टू द कंक्लूजन कि यस वी कैन हैव अ सेकंड बेबी नाउ. सो ये रहा मेरा फर्स्ट बेबी. तो इसको उतना ही प्यार करेंगे एंड इसका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे. दैट इज़ माई गारंटी, बिकॉज आई लव हर लॉट. एंड विद दैट सेइंग मैं करता हूँ ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड. आप लोगों से मिलेंगे कल से दोबारा से, एंड मैं आप लोगों को अब हर चीज़ का अपडेट देता रहूँगा जो भी रिगार्डिंग होगा स्वाति की प्रेगनेंसी से. सो यस, वी आर प्रेगनेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेकंड बेबी एंड वी वांट योर विशेस गाइज. तो प्लीज़ विशेस दीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ गिव अस द विशेस. एंड यस, जैसे कि हमारा फर्स्ट बेबी हो चुका है तो हमारे को ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा सेकंड बेबी के लिए, तो वो चीज़ें भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इन वीडियोस. तो उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ बने रहिए. एंड अगर आपको ये वाला वीडियो आज अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनटू द लाइफ ऑफ विवेक. अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन द सेक्शन बिलो अगर आपको कुछ कहना है या कुछ भी बात करनी है. एंड जिस दिन एंड वन मोर थिंग, अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं. दैट इज़ आई नो नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट मेरे लिए एक अचीवमेंट है. तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, इफ़ आई विल गेट मोर देन 50 कमेंट्स ऑन माई दिस वीडियो, तो हम लोग आएंगे लाइव व्हेन आई विल अचीव माई 100 सब्सक्राइबर्स. एंड हम लोग करेंगे Q&A सेशन इन दैट. एंड ऑल्सो काफ़ी सारे पेरेंट्स होंगे जिनके काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो वो भी दे कैन आस्क अस. एंड मैं और स्वाति मोस्ट प्रॉब्ली उस वीडियो में आपको मिलेंगे. इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करिए एंड कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए. सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista.